नगर परिषद बरौनी क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 तारा अड्डा फुलवरिया स्थित सेंट जूड्स विद्यालय फुलवरिया बरौनी में रविवार को विद्यालय के द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी मेला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में तेघरा एसडीओ राकेश कुमार, रेल डीएसपी बरौनी गौरव पांडे, थानाध्यक्ष फुलवरिया दिवाकर प्रसाद सिंह, एपीएसएम कॉलेज बरौनी के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर अमरेश शांडिल समेत विद्यालय प्रबंधन के लोग शामिल हुए। विज्ञान प्रदर्शनी मेला का शुभारंभ अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात अतिथियों ने विद्यालय के बच्चों के द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर बच्चों से उस विषय में जानकारी ली। इस मौके पर विद्यालय के बच्चों के अलावे बच्चों के गार्जियन भी काफ़ी संख्या में भाग लिया। वहीं बच्चों ने विभिन्न प्रकार के खाने पीने के भी स्टॉल लगाए, जहां पर बच्चों और उनके अभिभावकों ने खाने पीने के सामान खरीदे और उसका लुत्फ उठाया। They are very respected family. Welcome them. Principals, teachers, respected seniors, loving junior, and all available parents and guardians. On behalf of St. Jude's Vidyalaya, we would like to welcome all. My name is Ariba Alia, And I am Arshita Gupta. Gentlemen, today we are gathered here to celebrate the wonder of science through innovations and discoveries. Our exhibition As St. Jude's Vidyalaya believes in providing enjoyable educational learning experiences and promoting creative learning among the students, this exhibition not only but also bring out the future scientists into limelight, who made them be trained as proficient inventor for the growth of society, nation and mankind. a function Are remembering the Lord Ganesha, without whose remembrance no program is welcome in our nation. Oh Lord Ganesha, we pray to you to grace your halo upon us now. अगर उल्टा करिए तो वायु होता है। जिस प्रकार वायु को एक तूफान आ सकता है, वायु से नई नई ऊर्जाएं बनाई जाती हैं, बिजली बनाई जाती है। तो युवा भी एक ऊर्जा है। जब उसको अनुशासित वे में चलाया जाता है तो उससे बांध बनाई जा सकती है, उससे भविष्य की नई नई दिशाएं बनाई जा सकती है। कहते हैं कि हर व्यक्ति, आज मंच के भी विभिन्न क्षेत्र के व्यक्ति हैं, समाज में भी विभिन्न क्षेत्र के व्यक्ति हैं। कोई साइंस के क्षेत्र में वैज्ञानिक है, तो कोई राजनेता के रूप में मोदी जी बैठे हुए हैं, तो कोई पुलिस में है, तो कोई एक जिला पदाधिकारी के रूप में है, कोई एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर के रूप में है, तो कोई व्यक्ति एक पुल निर्माण करता इंजीनियर के रूप में है, तो कोई हम सभी का इलाज करने वाले डॉक्टर के रूप में है। अगर सब में देखा जाए तो एक ही चीज कॉमन है कि सभी व्यक्ति विद्यार्थी है। एक विद्यार्थी ही है जिससे आप जिस दिशा में चाहेंगे उस दिशा में जा सकते हैं। तो हम जिस दिशा में चाहेंगे उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए कहता है 1 मिनट थ्योरी, 1 सेकेंड या 1 डिग्री। जैसे रेलवे स्टेशन बरौनी में प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर कोई ट्रेन खड़ी है, वह ट्रेन 4 नंबर से सीधे होते हुए नॉर्थ ईस्ट जा सकती है, असम अरुणाचल की तरफ जा सकती है, और वहीं से गाड़ी में 1 डिग्री चेंज आता है और प्लेटफॉर्म से गाड़ी की लाइन, ट्रेन की रेलवे पटरी की लाइन मुड़ते हुए वो उसको मुंबई पहुंचा देती है। और हम देखते 1 डिग्री का चेंज उस यात्री को, अगर गलती से वो अपने दूसरी यात्रा में बैठ गया तो वो नॉर्थ ईस्ट जाने की बजाय, अरुणाचल जाने की बजाय मुंबई पहुंच जाता है, और दोनों के बीच हजारों मील की दूरी रहती है।
तो हमारा जो विचार है, हमारा जो कार्य है, जब सही दिशा में एक कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ता है तो हमारे अंदर एक लंबा चेंज आता है। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको लगता है मेरे साथ ये काम करने वाला व्यक्ति देखो वो कहाँ पहुंच गया, हम कहाँ पहुंच गए। वो डॉक्टर की लाइन में एक लंबे रास्ते पे पहुंच गया, हम इंजीनियरिंग के रास्ते पे लंबे रास्ते पे पहुंच गए। तो हम कभी एक भी चीज जब अपने अंदर लाते हैं, 1% अपने अंदर सुधार करते हैं। अगर आप 1% अपने अंदर सुधार करते हैं तो साल में आप 37% इंप्रूव करते हैं। लेकिन अगर आप 1% की अपने अंदर कमी लाते हैं तो 0.03% आप हो जाते हैं। 1% का यही महत्व है। अगर क्योंकि यहाँ बच्चे हैं सारे विद्यालय प्रबंधन से जुड़े, 1% का एक की क्या वैल्यू है। अगर आपको कोई काम दिया जाता है एक, आप एक में से 0.1 कम के कर करिए, 0.999 करिए, आप इसको चाहे जितना स्क्वायर कर दीजिए, कभी वो 1 नहीं पहुंच सकता, कभी वो मूल में नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर कभी आपको एक काम दिया गया और आप उतना ही काम करते हैं, एक का एक ही होगा, एक का आप चाहे जितना स्क्वायर करिए वो एक ही पहुंचता है। लेकिन जब आपको कोई काम दिया जाता है, जब आप अपने अंदर गुणात्मक सुधार करते हैं, अपने अंदर 0.1% का ही इंप्रूवमेंट करते हैं और 1 में 0.1 जोड़ देते हैं, 1.1 हो जाता है। जब आप उसका स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर बढ़ते बढ़ते आपका आनंद तक पहुंच जाता है और आपके अंदर छोटा सा परिवर्तन, छोटा सा अपने अंदर जो सुधार करते हैं वो आपको आपकी लाइफ को कहां से कहां पहुंचा देता है। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपने छोटे भाई बहनों, छोटे बच्चों को आशीष देता हूं कि आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करें, अच्छे लोगों के संपर्क में रहें। और क्योंकि पुलिस पदाधिकारी हूं इसलिए ये भी मेरा दायित्व है कि अगर किसी बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का शोषण होता है, भले उनके परिवार में होता है, समाज में होता है, कहीं है, तो उसकी शिकायत जरूर वो पुलिस के माध्यम पुलिस को करें या उसकी शिकायत की आवाज उठाएं। कभी भी आपके विरुद्ध जो शोषण हो रहा है उसको समझें, बैड टच क्या है, गुड टच क्या है, इन सारी चीजों का अंतर आप समझें। और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर बिहार में जैसे 112 112 का नंबर है, आप डायल करें और उस स्थिति से अपने को बचाएं और अपनी और समाज की मदद करें। साथ ही साथ बच्चों को आशीष के साथ ही इस विद्यालय प्रबंधन के द्वारा जो यह मेहनती कार्य किया जा रहा है, आज के दिन शुभ दिन में ये अच्छा कार्यक्रम किया गया। साथ ही साथ मुझे यहाँ आने का अवसर दिया गया। मैं सभी विद्यालय के प्रबंधन से, साथ ही साथ सभी अध्यापक गुरुओं को सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपने विद्यालय को नई ऊंचाइयों पे ले जाएं और छात्रों में आप नए गुणों का और अच्छी आदतों का विकास करें। धन्यवाद।